जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावी माहौल सरगर्म है। इस बीच आखिरी फेज के चुनाव हैं। मेरे कैमरा पर्सन कैमरा पैन करके आपको दिखाएं तो ये तमाम लोग युवा है और युवा पोलिंग केंद्र के बिल्कुल बाहर भी है और अंदर भी है और लगातार इसी तरह के क्यूज हम तमाम पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार युवा जो है बदलाव चाहता है और ये चाहता है कि उनके जो काम है वो हो पाए। पहले हम इन शख्स से बात करते हैं, क्योंकि ये इस साइकिल पर यहाँ आए हैं। आपने अपना वोट किया? हाँ वोट तो क्या नाम है आपका? मूसा कामल मिलिया। अच्छा, तो क्या सोच के आपने वोट किया? हाँ क्या सोचते होते वोट? वोट तो है मूजो कहाँ गज बनून कस गसू बेग में जुबरी बस बन सुमा गस याला ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी तादाद युवाओं की है जिन पर एफआईआर्स है, जो पीएसएस में बंद है, उसको लेकर हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लगातार अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए हैं कि वो उन पर जनरल एमनेस्टी कर देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो। लेकिन इन्हीं युवा से बात करते हैं बेसिक मुद्दों के बगैर, यानी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के बगैर इनके और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पलाहलन से लेकर सोपोर, बारामूला टाउन, सिंहपोरा, ये तमाम इलाकों में युवाओं का है। वो है उन युवाओं का जिन पर एफआईआर्स है, जो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, जो किसी जॉब में एप्लीकेशन अपना नामांकन नहीं भर पाते हैं, उनसे ही बात करेंगे। थोड़ा कैमरा पैन करके मुर्जा आप दिखाएं ये तमाम चेहरे। ये कश्मीर का युवा है और जो आज यहाँ पर पोलिंग बूथ के सामने मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सलमान खान, मैं इधर सिंहपुरा में रहता हूँ। सलमान भाई, ये बताइए क्या क्या इश्यूज है आपके इलाके की, और आप युवा है तो क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए ये इलेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर आप देखें 2014 में जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ था उसमें हमने हिस्सा नहीं लिया था। आज से हमने कभी नहीं इतना हिस्सा लिया है। आज 100% वोटिंग हो जाएगी। इसलिए वोटिंग हो जाएगी कि आज सब नौजवानों को पता है कि हमारे साथ क्या किया है बार की सरकार ने। हमारा जो दफ़ा 370 था वो छीना गया हमसे। बिजली की बिल आती थी 2010 में, अगर आप बोल के 300 400, आज आती है 1500 1600। लोगों को बेहाली, गुर्बत, हम परेशान हो गए हैं, रोज़ ब रोज़ मर रहे। इससे पहले मैं पढ़ता था 11th क्लास में और 17.5 साल का मैं था जब मुझ पर एफआईआर लगा। मैं कोट बिलवाल के जेल में 1 साल रहा। रही बात आप आज बोलते हैं कि इंजीनियर साहब बांध थे, ये बांध थे। उमर साहब ने भी ये बात की है कि हम ने मैनिफेस्टो में ये लिखा है जो जितने भी लड़के हैं उनके एफआईआर्स हम काट दिए जाएंगे, रिवोक करेंगे, और जो जेलों में 36,000 और नौजवान बांधे वो भी अपने घर जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीरी युवाओं का, जिन पर एफआईआर लगे हैं उनको एक और मौका देना जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नए कश्मीर की बात करते हैं तो ये नया कश्मीर का युवा यहाँ पर मौजूद है जो सड़क, पानी, बिजली के बगैर ये बात करता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, आगे अपने मुस्तकबिल संवारना चाहता है। आप सर कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद सर। गुलाम साहब, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन होंगे तो ये जो यहाँ के यूथ के जो इश्यूज है ये एड्रेस हो पाएंगे? हाँ हो पाएंगे, क्यों नहीं। बुशस कश्मीरी में बात। हाँ बताइए। बुशस दपा ये गि सह मतलब व्यवा इन, मतलब इन जवान बिचारन वारियान सख्ती, बिजली बाकी सह त्रा तो उगन, खास कर जवानन हज जवानन हज आवाज़ तुल तमिस। यानी देखिए, युवाओं को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं कि युवाओं की जो इश्यूज है वो एड्रेस होने चाहिए। उसमें बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है भाई? इधर बेरोजगारी है, एफआईआर भी है, इधर क्या करेगा, बाहर नहीं निकल रहा। बेरोजगारी आपको कितना बड़ा मुद्दा लगता है? बहुत बड़ा मुद्दा लगता है बेरोजगारी सर। हम नौजवान हैं, हम क्या करें, ना मजदूरी है ना कुछ है। बेरोजगारी बहुत कश्मीर में है, इसलिए लोग बहुत उदास हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा हुकूमत बने और हम नौजवानों को अच्छा सा ये रोज़गार मिलना चाहिए। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन इलाकों में जहां पोल बाइकआउट दिखता था, जहां 1% तक वोट होता था, वहां पर अब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस उम्मीद से कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो। ख़ास तौर पर इश्यूज युवाओं के हैं। आप कैमरा पैन करते हुए दिखाएं कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर हमको सुन रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, ये तमाम युवा है और यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए काफ़ी लोग आए हैं
और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या बताएंगे भाईजान? जी जी, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है इधर कश्मीर में, बहुत बड़ा मसला है। ये 2018 में डीजी कश्मीर ने एक बयान दिया है, उसमें बोला कि 1 लाख भर्ती होनी चाहिए इधर, हमारे पास वैकेंसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक वो भर्ती नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है यूटी से, क्योंकि इनमें ऊपर से ये ऑर्डर्स है कि कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर्स हम लगाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ बड़ी फैक्ट्री भी चल रही थी उसको भी बंद किया गया है। जी, बहुत बड़ा मसला है ये। और बेरोजगारी के बगैर 370 35 ए भी मुद्दा है, क्या क्या लगता है? जी वो होना चाहिए वापस। मसला तो वही है, आज सबको अगर वोट डालना है, इसीलिए वोट घरों से हम निकलते हैं कि वहाँ बाहर की सरकार को हम आने नहीं देंगे, कतन आने नहीं देंगे। हम चाहे एनसी को डालो, जिसको आपको डालोगे वोट, मगर बाहर की सरकार से हम नहीं। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा यहाँ सरकार नहीं बनाए? हम चाहते हैं कि सर 370 जो मोदी कह रहा है कि नया कश्मीर है, आप युवा भी देख लीजिए, कई हज़ार नौजवान अभी भी जेलों में बंद है। FIR मेरा खुद का भाई है, उसने 1.5 साल कोट बिलवाड़ में रहा। हम यही चाहते हैं कि पानी का मसला छोड़िए, रोड का मसला छोड़िए, हम इतना चाहते हैं कि जिन में FIR लगा हुआ है उनको हटा दिया जाए। एक बड़ा ट्रेंड चला था अभी हाल ही में, जब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने जेल से लड़े थे और लोगों ने उन्हें इसलिए वोट किया था ताकि उनको रिहाई मिले, ऐसा था ना? जी। नॉर्थ कश्मीर इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के गए। उसके बाद सरजान बरकती के परिवार ने भी उनका नामांकन भरा ताकि उनकी रिहाई हो। लेकिन उन युवाओं का क्या, जो ना कि नामांकन भर सकते हैं, ना वो उनके परिवार वाले राजनीति में आ सकते हैं, उनके लिए बात करने वाला कोई हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? जी, बढ़िया। जी। तो जहां एक तरफ कई लोग जो है इसलिए नामांकन भर रहे हैं कि उन्हें वो लोग चुनकर बाहर निकाले और उसके बाद वो शायद इन लोगों की बात करें, लेकिन फिलहाल युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के साथ साथ उन पर जो FIRs है तरह तरह के, जिस तरह के हालात घाटी में बीते वर्षों में रहे, अब चूंकि चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कितना उत्साह, कैमरा पैन करके दिखाए मुर्तज़ा, पूरा तस्वीरें आप दिखाएं, यहाँ से उत्साह है लोगों में। इसलिए बढ़ चढ़ कर महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो युवा है वो यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आए हैं। तो एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है जो यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से मैनिफेस्टो रखे गए, उसमें फिर इंजीनियर रशीद की भी एंट्री हुई, उनकी पार्टी से भी कैंडिडेट्स आए, तो आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद जैसे उनका पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं उन युवाओं को जो जेल में बंद है? वो खाली हमने इसीलिए उसको वोट डाला था कि वो जेल में बंद था, वो एक मजलूम था, इसीलिए हमने वोट डाला। अगर डेवलपमेंट का काम करेगा यहाँ पर, वो है उमर साहब, मुझे नहीं लगता उसके सिवा यहाँ पर कोई काम करेगा। आपको क्या लगता है कि मतलब ये राजनीति ठीक है कि अगर कोई जेल में बंद है वो उसके बाद चुनाव में जाएगा, वोट मांगेगा, वो बाहर निकल रहा है, लेकिन इन युवाओं की बात लगता है आपको कोई करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला के सिवा कोई ये बात नहीं करेगा। इसलिए वो बेचारे जो जेल में बंद है वो बेरोज़गार है वहाँ पे, इसलिए वो उनको कोई रोज़गार ही नहीं है। लोगों ने कि ये पत्थरबाज है, वो करे ये करे, वो अपने हक के लिए मांगता है, रोज़गार मांगते थे। ड्रग्स आपको कोई इशू लग रहा है? हाँ, वो भी बड़ा इशू है। देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मतलब हुकूमत में आए, चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब है, उमर साहब है, जो भी आए व्हाटएवर, लेकिन युवाओं की बात करे, ऐवान में जाके वो बात करे, हमारी असेंबली में जाके वो हमारी बात करे। बेरोजगारी का बड़ा इशू है, इस पर वो बात करे, चाहे कोई भी आए। हम ये नहीं कहें कि उमर अब्दुल्ला क्या पता है, ये ऊपर वाले के हाथ में, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हमने वोट दिया है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी जाए वो युवाओं की बात करे। कुल मिलाकर ये देखा आपने कि हम यहाँ तरह तरह के युवाओं से बात करने की कोशिश यहाँ पर की, इनके मुद्दे क्या है और इनको क्या लगता है कि क्या अभी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल में जो है उसमें क्या इनके मुद्दे हल होंगे, जो राजनीतिक दल मैदान में हैं उनके वादे क्या वो समझते हैं कि वो पूरे करेंगे। लेकिन सवाल यही कि 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है, अब ये भरोसा आगे बढ़ाना और इसके मुकम्मल करना उन राजनेताओं की जिम्मेदारी है जिन्हें ये चुनकर आगे भेजेंगे और कश्मीर का युवा वाकई में एक बार फिर से अपना अच्छा और नया मुस्तकबिल का हकदार है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, सिंहपोरा पट्टन, बारामूला।